गुड मॉर्निंग फ्रॉम अल्मोड़ा। तो आज फाइनली हमें थोड़ा सा टाइम मिला है, हम जा रहे हैं मंदिर दर्शन के लिए। सुबह के 9 बज रहे हैं, हम निकल ही रहे थे, मुझे ये मंकी दिख गया तो मैं इसे इसकी रिकॉर्डिंग करने लगी। ये साथ में अपने पूरे गैंग के साथ यहाँ घूम रहे हैं, थोड़े से ये घूम रहे और बाकी पीछे की तरफ थे। हम यहाँ ट्रैफिक में फंस गए हैं, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक हो गया, पता नहीं जगह नहीं है। ये जो रोड है इसे कहते हैं एनटीडी रोड है। ये हो गया हमें काफ़ी देर, मतलब 5-10 मिनट हो गए इसमें बैठे बैठे। तो चलो, पहाड़ों में तो हो जाती है दिक्कत, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। हम पहुंच गए हैं चितई गोलू देवता जी के मंदिर। यहाँ पे एक अच्छी बात है, यहाँ पार्किंग है। ये सारा जो है ये सब पार्किंग एरिया है। इससे अब बड़ी राहत ये है कि यहाँ इधर उधर कहीं खड़ी नहीं करनी पड़ेगी। काफ़ी बड़ा पार्किंग एरिया है ये, और मतलब मंदिर दर्शन के लिए जो आ रहे हैं श्रद्धालु और यहाँ पे ये मेन रोड पे ना पार्क करें, क्योंकि बहुत ट्रैफिक हो जाता है, फिर बहुत दिक्कत हो जाती है यहाँ कम्यूट करने के लिए। तो ये पार्किंग लॉट यहाँ पे लाइफ सेवर है, और थोड़ा सा चार्जेस ज़्यादा हैं, 150 रुपीज़ लिए हैं, पर कोई बात नहीं। एटलीस्ट यहाँ दिक्कत होने से अच्छा है आप पार्किंग लॉट में खड़ा करिए, क्योंकि हमने देखा कि अभी भी बहुत से लोग हैं जो मंदिर के आगे पीछे कार खड़ी करके गए हैं सिर्फ और सिर्फ 150 रुपये बचाने के लिए। बाबा जी से हमने मंदिर में जाने से पहले प्रसाद लिया, और ये हमें बताने लगे कि मंदिर के 2 एंट्री पॉइंट्स हैं, एक और आगे की तरफ चल के पड़ता है, वहाँ से भी आप एंट्री ले सकते हैं, और जिस एंट्री की तरफ हम जा रहे हैं ये पार्किंग एरिया के पास है। तो दोनों में से आप जिससे भी चाहें एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे दुकानें भी आपको मिल जाएगी जिससे आप मंदिर के लिए प्रसाद आराम से ले सकते हैं। और सामने आ गए हैं सीढ़ियाँ मंदिर में अंदर जाने के लिए। चितई गोलू देवता जी का ये मंदिर उत्तराखंड के अल्मोड़ा शहर से लगभग 8-9 किलोमीटर दूर पिथौरागढ़ हाईवे पर स्थित है, और गोलू देवता जी को भगवान शिव के अवतार गौर भैरव के रूप में माना जाता है। ऊपर चढ़ते वक्त ये देख पा रहे थे हम कि थोड़ा सा ये सीढ़ियों की स्थिति ठीक नहीं है, काफ़ी टूटी हुई टाइल्स और पत्थर पाइप पड़े हुए थे। कुमाऊं में गोलू देवता जी के कई मंदिर हैं, और सबसे लोकप्रिय चितई, चंपावत, घोड़ाखाल, चमरखान में है। और आज हम आए हैं चितई गोलू देवता जी के दर्शन करने। मंदिर में आते हुए बहुत अद्भुत सा अनुभव महसूस हो रहा था, और जैसे ही हम मंदिर में और आगे की तरफ बढ़े, यहीं से ही मुझे इतनी घंटियाँ दिखाई देने लगी। बहुत अलग अलग साइज़ में थी, जैसे देखिए बीच में एक बहुत बड़ी घंटी भी है, और उससे छोटी बहुत घंटियाँ दिखाई दे रही थी, जिसे देख के इतना अच्छा महसूस हो रहा था। घंटियों की आवाज़ गूंज रही थी, बहुत अच्छा वातावरण था। मंदिर में जैसे ही हम आगे बढ़े, यहाँ मैं पहली बार देखा कि कितनी चिट्ठी अर्जियां लगी हुई हैं लोगों की। पंडित जी हमें बताने लगे कि यहाँ कितने श्रद्धालु आके अपनी अर्जियां ऐसे छोड़ के गए हैं न्याय की उम्मीद में, जो गोलू देवता जी जरूर पूरी करेंगे। और अब मैंने भी कलावा बनवा लिया पंडित जी से। वो हमें बताने लगे कि छुट्टियों का मौसम चल रहा है, तो इस वजह से श्रद्धालुगण काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं।
और वो बताने लगे कि अगर आप चाहें तो यहाँ से या फिर यहाँ से किसी भी तरफ से जाके आगे दर्शन के लिए लाइन में लग सकते हैं। यहाँ देखिए कितने लोगों ने अपनी अर्जियां लगा रखी है। ऐसा मैंने कहीं किसी भी मंदिर में नहीं देखा था और बड़ा अद्भुत महसूस हो रहा था यहाँ पे। ऐसे इन चिट्ठियों को, इन अर्जियों को देख के लोगों की इतनी मान्यता है, इतना उनका विश्वास है चितई गोलू देवता जी पे कि उन्हें न्याय के देवता के रूप में पूजा जाता है। तो लोगों की मान्यता है कि जिन लोगों को इंसाफ नहीं मिलता वे यहाँ आते हैं न्याय की तलाश में और अपनी शिकायतें चिट्ठियों के रूप में या स्टैम्प पेपर पे लिख के चढ़ाते हैं। और जब मुराद पूरी हो जाती है तो मंदिर में पुनः आकर घंटी बांध के जाते हैं। तो यहाँ कई लोगों की मुरादें भी पूरी हुई हैं और कई लोगों की अर्जियां भी लगी है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। लोग आते रहते हैं, अपनी अर्जियां डालते रहते हैं और साथ ही कुछ लोग अपनी अर्जियां पूरी होने पे घंटियां बांधते रहते हैं। तो बहुत ही अद्भुत और बहुत ही मन को शांत देने वाला अनुभव था ये। अभी हम लाइन में लगे हुए हैं, थोड़ा सा भीड़ होने की वजह से थोड़ा टाइम लग गया हमें। बहुत अच्छे से हमारे चितई गोलू देवता जी के दर्शन हुए और दर्शन के बाद हमने थोड़ा सा समय मंदिर में बैठ के बिताया, वहाँ के वातावरण को महसूस किया। जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ रहा था वैसे ही लोगों की भीड़ भी बढ़ती जा रही थी और दर्शन के लिए लोगों की लाइन लंबी होती जा रही थी। हम उसी गेट की तरफ आगे बढ़ने लगे जहाँ पे ये घंटियाँ हमने आते हुए देखी थी। वाइब्रेशन हो रही है। मैंने इस घंटी को बजाया जिसके बाद मुझे एक वाइब्रेशन महसूस हुई। बहुत मतलब अंदर तक ऐसे फील हो रहा था कि अंदर तक महसूस हो रही है वाइब्रेशन। राघव थोड़ा समझ नहीं पाया, उसने कई बार कोशिश करी, उसे ये घंटी बजाने का तरीका नहीं समझ में आया, पर फाइनली उसने बजा दी। और मैं उसे बता रही थी कि घंटी के ऊपर हाथ रख के देखो, यहाँ वाइब्रेशन महसूस हो रही है बहुत ज़्यादा। तो काफ़ी लोग हैं यहाँ जो इस घंटी को ऐसे बजा के देख रहे हैं, वाइब्रेशन को महसूस कर रहे हैं। दर्शन के बाद अब हम वापस उन्हीं सीढ़ियों से नीचे उतर आए जहाँ से हमने पहले एंट्री ली थी। हमारे दर्शन हो गए अच्छे से। ये पता नहीं यहाँ कुछ मिट्टी पड़ी है बहुत ज़्यादा। अब हम देखते हैं, आगे जा रहे हैं जागेश्वर धाम मंदिर से बाहर निकल के थोड़ा सा आगे चल के यहाँ पे ये एक ईटिंग कार्ट टाइप थी। काफ़ी अलग अलग मतलब जो ही स्नैक्स टाइप्स था वो सब अवेलेबल था, जैसे मैगी और ये सब। ड्रिंक्स भी थी छोटी छोटी। साथ ही ये दुकान लगी हुई है जिससे पूजा का सामान मिलता है। ये है यहाँ का पार्किंग एरिया, काफ़ी बड़ा है जिसकी वजह से बहुत सी गाड़ियाँ यहाँ आराम से पार्क हो रही है। कोई दिक्कत नहीं है, खुला है। आप भी आइए, यहाँ पे गाड़ी पार्क करिए और दर्शन करिए।